ध्यान दो इधर रे। सब बच्चों का फोकस पूर्णतः बोर्ड पे आज होना चाहिए, क्योंकि आज का जो एक्सरसाइज है बड़ा ही अच्छा है। क्योंकि इंट्रो पार्ट इसमें जितना भी था वो हम लोगों ने सब क्या कर लिया, खत्म। उसके इंट्रो में मैंने कुछ भी कोई पार्ट, एक सा छोटा सा भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है, वो मैंने आपको शिद्दत से बताया है। और उसी के आधार पर इसमें मेरा ज़्यादा सवाल, चुंगम बार फेंको, हाँ बार फेंको, वहीं फेंको फेंको, वहीं पर फेंको। चलो बैठो जल्दी से। तो उसके ही आधार पर क्या बोल रहे थे, रिदम टूट गया, क्या बोल रहे थे? हाँ, आपका इस एक्सरसाइज में होमवर्क अत्यधिक है, हमसे ज़्यादा। हम 2 से 3 सवाल बनाते बनाते इस लेसन का कहानी हो जाएगा ख़त्म। वो आपका होमवर्क HW ज़्यादा है। मुझे लगता है कि मैं अगर एग्जाम्पल का 2 सवाल शायद इसमें बचा हुआ है, अगर एग्जाम्पल का 2 सवाल बता दूंगा तो लेसन का टोटल सवाल आपको बनाना पड़ जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, एकदम अभी जो बताऊंगा एकदम सावधानी पूर्वक, एकदम ध्यान से आप लोग देखोगे, एकदम ध्यान से, क्योंकि वही सेम सारा का सारा कार्य A to Z डिट्टो होने वाला है पूरे के पूरे सवाल में। ठीक है, इसलिए एकदम फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। पहली बात तो हम ये चर्चा कर लें कि हम A इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला भी निकालेंगे ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये न है। और कब ज्ञात होता है बेटा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब किसी सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में उस आव्यूह का, यानी दिए गए आव्यूह का हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रतिलोम प्राप्त करते हैं, यानी इनवर्स प्राप्त करते हैं। इतना बात तो क्लियर है। और एडजॉइंट जो हमारा था, हम जो एडजॉइंट निकालते थे उसके लिए क्या जरूरी है बेटा? कहोगे सर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोफैक्टर होना चाहिए। जब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर होता था, उस कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देते थे तो वो क्या निकल जाता था? एडजॉइंट, यानी ये चीज प्राप्त हो जाता था, हाँ कि ना? और एडजॉइंट सॉरी, आपको कोफैक्टर प्राप्त करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता था बेटा? माइनर। क्या होना था? माइनर ना। और माइनर भी हम लोग सभी एलिमेंट का निकाला करते थे। ये एक्सरसाइज जो आप पढ़ रहे हो ना 4.5, तो आप लोगों ने 4.1 से जितनी सारी चीजों को सीखा है ना अभी तक, जितनी सारी चीजों को सीखा है वो सब के सब यहां पर लगने वाले हैं, टोटल के टोटल। बात समझ में आया? इसीलिए तुम बी केयरफुल, एक सवाल बनाओ, एक ही सवाल बनाओगे, देखना होमवर्क आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी बातें आपको पता है। माइनर का अर्थ क्या होता है बेटा हिंदी में? और इसका कोफैक्टर का सखंड, और इसका हिंदी बेटा सहखंडज। सब कुछ पता है ना आपको? ठीक। और आव्यूह का भी खेल इसमें बड़ा भयंकर होगा। आव्यूह का खेल भी बड़ा ही प्यारा इसमें होने वाला है। और आव्यूह का क्या खेल कहोगे, देखना भी सवाल जब बनेगा तो आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा। तो इतनी जानकारी तो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। ठीक ठाक, कहीं कोई दिक्कत? चलिए चलो भाई, अब हम देखते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल। ठीक है, दो बुक दो, जिसमें मिस प्रिंट नहीं हो वो बुक देना मुझे। इसके बुक में मिस प्रिंट नहीं हो वो बुक दीजिए मुझे, तो तेजी में। हाँ ये बुक ओरिजिनल है। देखिए एग्जाम्पल नंबर
24 को अगर आप देखोगे ध्यान से, देखिए इसने पहले क्वेश्चन सबके सामने होना चाहिए, एकदम होना ही चाहिए, तब ना समझोगे कि सवाल कह क्या रहा है, हम लोग करेंगे क्या क्या। क्वेश्चन सबके सामने एकदम हो, किताब सबको निकाल के बैठिए। सवाल ने कहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, है ना, 3x3 का। तो सत्यापित करना है कि ए इंटू, तुम लोग का बुक, हमको क्यों देख रहे हो, तुम लोग का बुक कहाँ है, हमको किस खुशी में देख रहा है तुम लोग, नजर बुक पर होना चाहिए जब पढ़ रहे हैं तो। ए एक आव्यूह है जो 3x3 का है, तो सत्यापित आपको करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये सत्यापित करना है। और साथ साथ ही आपको इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। पढ़ो बुक बेटा, इनवर्स भी फाइंड करना है। तो इसमें दो सवाल हो गया ना, एक तो ये हो गया कि आपको एक आव्यूह हमने दे दिया, इसके अनुसार या इसके आधार पर आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई ज्ञात करना है। और ये सत्य है, हम जानते हैं, क्योंकि प्रमेय फर्स्ट जो हम लोग यही प्रूव किए हैं, किया ना, प्रमेय फर्स्ट हमने प्रूफ यही तो किया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम लोगों ने पहला प्रमेय यही सिद्ध किया है, ये साबित भी कर चुके हैं हम लोग थ्योरी को, किया ना। अब उसी के आधार पर आपको प्रश्न दे दिया कि अगर ये चीज आप जानते हैं तो आप एलिमेंट को भी लेके हमको प्रमाणित करके दिखाइए। पहला सवाल ये हो गया। संग संग दूसरा सवाल क्या हो गया, जब इतना कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, ए का यानी उस आव्यूह का प्रतिलोम फाइंड करना है। सिंपल सा बात है, तो एकदम शिद्दत से हम लोग चलेंगे तो शुरू से। तो भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या है सवाल का, मैं पहले यहां लिख देता हूं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये आपको चाहिए बेटा। तो इसमें LHS का और RHS का क्या क्या डिमांड है वो देखो। LHS में रिक्वायरमेंट है a का जो आपके पास गिवन है, इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो जब एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे तब a को गुना करेंगे, तब आपको मिलेगा LHS। क्या मिलेगा, अब RHS कैसे मिलेगा कि a का डिटर्मिनेंट निकालो, जो भी आव्यूह दिया है उसका सारणिक मान निकालो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी I से मल्टीप्लाई कर दो, यही ना, तब आपको क्या मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा। इतना करने के बाद तब देखेंगे दोनों पक्ष मेरा बराबर होता है कि नहीं, यही तो बात है। ठीक है, तो एकदम चलते हैं शुरू से हम लोग। तो एक काम कर लेते हैं, पहले जो दिया है लिख देते हैं। बोलो दिया क्या, एक आव्यूह a, बोलो क्या दिया है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, है ना। अब इसमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो चलिए डायरेक्ट हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, a का डिटर्मिनेंट। तो किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, किसके अलोंग सही रहेगा, C1। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको बेटा, बोलो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो इसे प्राप्त हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू, किसी आव्यूह का सारणिक मान। तो प्लस माइनस 1, रो कॉलम खत्म, 4 3 3 4। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता था और मैं डायरेक्ट ही करूंगा, कितना बच्चे एक तरह सब दिन करते रहोगे। तो 1 इंटू 4 चौक माइनस 3 तिहाई, कोई तकलीफ, फिर यहाँ -1, रो और कॉलम खत्म, तो 4 तिहाई और 3 तिहाई, फिर यहाँ प्लस ना 1, रो और कॉलम खत्म, यही ना होगा, रो और कॉलम कहाँ था, यही चल रहे थे, ठीक है, तो कह रहे हैं। अच्छा ये वाला ना, रो और कॉलम खत्म, क्या बचा, 3 तिहाई 4 तिहाई 12, चलो तो 16 में 9, कोई 5 कोई 7 बोल रहा है, क्या बात है, 7 एकम 7, 12 में 9 तो -3, फिर 12 में 9 -3 गुना +1 -3, 3 3 6 में 7 1, क्या निकला, निकल गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ,
वो मेरा एक काम कहीं ना कहीं हो गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ, तो प्रत्येक एलिमेंट का, तो प्रत्येक एलिमेंट का पहले क्या, हाँ पहले कोफैक्टर। हम माइनर भी निकाल सकते हैं, माइनर सी निकलेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट सीख चुके हैं, वो भी निकाल सकते हैं, खाली चिन्ह का क्या करना बेटा, ध्यान रखना है। चलिए तो क्या करेंगे अब, A11 ये सम संख्या तो माइनस नहीं लगेगा, आगे देखते जाओ ध्यान से एकदम, रो कॉलम खत्म, 4 चौक -3 तिहाई 9, कितना हो गया 7। फिर A12 रो कॉलम खत्म, 4 एकम 3 एकम, लेकिन इसके आगे चिन्ह क्या, क्योंकि विषम संख्या है ना, तो क्या कितना 4 में 3 1 -1, ठीक ठाक। फिर 1 3 सम संख्या, चिन्ह बदलता, तो रो और कॉलम खत्म, 3 एकम 3 4 एकम 3 -4, कितना हो गया -1। अब क्या निकालोगे, A21 यही ना, तो ये रो और कॉलम खत्म, 4 तिहाई 12 और -3 तिहाई, माइनस का चिन्ह आगे लगेगा ना, क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। तो 12 में 9 -3 माइनस, अब A22 सम संख्या, चिन्ह माइनस लगेगा नहीं, तो ये है, तो रो और कॉलम खत्म, 4 एकम 4 3 एकम 4 -3, कितना हो गया 1। अब निकालोगे क्या, A23 तो विषम संख्या माइनस लगा लो पहले, तो ये हो जाएगा यही ना 23, रो और कॉलम खत्म, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 3 -3 0 के सामने माइनस लिखो चाहे प्लस, कोई फर्क पड़ने वाला, 0 0 होता है, हो गया ना। अब क्या चाहिए आपको, A31 तो सम संख्या माइनस लगेगा नहीं, तो रो और कॉलम खत्म, 3 तिहाई 9 4 तिहाई 9 -12 बराबर -3। अब A32 निकालो, तो विषम संख्या क्या लगाओगे, माइनस, तो रो और कॉलम खत्म, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 -3 0, माइनस लिखो चाहे, ए कितना 3 3 सम संख्या, माइनस चिन्ह लगेगा, रो और कॉलम खत्म, 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 -3 बराबर कितना, निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, कहोगे सर हमको चाहिए इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, यही ना। तो उसका क्या सूत्र था कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, ये ना चाहिए भाई, ये ना आपको चाहिए, तब आपका क्या निकलेगा, तब ना निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में बात आया, ठीक। अब देखो जो इसमें लिखते हैं ऐसे करके, उसको लिखोगे ऐसे करके, यानी रो बन जाएगा कॉलम, तो ये लिखोगे 7 -1 -1, उसमें तो लिख दो सीधा करके, कितना हो जाएगा 7 -1 -1, क्लियर है, ठीक है। अब इधर वाला लिखोगे कितना, -3 1 0, फिर इधर लिखो -3 0 1, ये आपका क्या निकला बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। कहीं कोई दिक्कत एडजॉइंट निकालने में, जरा एक बार चेक करना तो एलिमेंट उसका सही है कि नहीं, कहीं मिस्टेक अगर हो गया तो पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। सही है ना, उसमें जो एडजॉइंट निकाला सही है, देख लो एक बार अच्छे से, है ना। तो ये आपका क्या फाइंड हुआ बेटा, एडजॉइंट। तो जितना रिक्वायरमेंट था LHS RHS में सब सामने सामने दिख रहा है ना कहीं हम लोगों को। चलो पहले आप यहां तक इसको नोट करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब आपका जो LHS था, LHS का जो डिमांड था, उसका जो रिक्वायरमेंट है अब कि
ए इंटू, ऐसे लिख देते हैं पहले LHS, नाउ LHS लेफ्ट हैंडर साइड, उसका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ इन है, तो ए आपके पास बेसिकली यहाँ पहले से ही है, गिवन है तो और आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना भी निकाले 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, यही ना। अब इन दो आव्यूहों में संबंध क्या है बेटा, तो गुना करने तुम आव्यूह में सीख ही लिए थे रो को कॉलम से। चलो तो 1 गुना 7 7 प्लस 3 गुना -1 -3 प्लस 3 गुना -1 फिर कितना -3, तो रो का पहले कॉलम से फिर पहले रो का दूसरे से, तो -3 फिर +3 प्लस 0, ये ना बेटा। फिर आप आगे बढ़िए, कितना -3 कितना प्लस में 0 फिर कितना प्लस में 3, ठीक है। इसी तरह करिए फिर से 7 एकम फिर +4 फिर कितना प्लस -3, यही ना। फिर आगे बढ़िए, -3 +4 प्लस कितना 0, आगे बढ़िए बेटा, -3 + 0 प्लस कितना 3 फिर कितना 7 फिर कितना +-3, आगे बढ़िए +-4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर -3 + 3 + 0 -3 + 0 + 4, ठीक ठाक। देखो 3 3 6 में 7 1, 3 में 3 0, फिर 3 में 3 0, फिर 4 3 7 में 7 0, 4 में 3 1, 3 में 3 0, फिर 4 3 7 में 7 0, फिर 3 में 3 0, 4 में 3 1, ये आपका LHS निकला बेटा, ठीक है। अब हम RHS देखते हैं क्या कहता है। अगेन आपका है RHS राइट हैंड साइड, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के लिए तो कोई चिंता ही नहीं होता, क्योंकि I हम उसी कोटि का लेते हैं जितना कोटि का हमारा गिवन मैट्रिक्स होता है। तो हमारा गिवन जो मैट्रिक्स था वो कितने कोटि का था, कितने क्रॉस का था, तो I भी कितने का लेंगे 3/3 का लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना बेटा आपका 1 इंटू 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, यही ना। और 1 क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं उसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, सभी से क्या होता है बेटा, गुना होता है। तो ऐसे भी एक से किसी को गुना करो, कोई फर्क पड़ता है क्या। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कोई तकलीफ है। तो आपने क्या पाया कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो लास्ट में बस एक लाइन लिख देंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, PROVD प्रूव्ड। कोई तकलीफ। ये हमारा एक पार्ट सवाल बनकर हो गया तैयार। क्या बेटा, ये वाला ये आपको क्लास आकर के संडे को सीखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। आपको याद रखना है संडे को क्लास लेना है। इस संडे तो चले गए, याद तो पारते नहीं, आप लोग में कमी है। चलिए नोट करिए इसको, चलो ध्यान दो। अब एक सवाल पूरा हुआ, अब इसमें एक सवाल और एडेड है कि भाई जब आप इतना सारा चीज कर दिए तो A का इन्वर्स भी ज्ञात करें। पहली बात याद रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में पहला बात यही होना चाहिए कि हम क्या करें, उस आव्यूह का पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गया तो हम स्पष्ट एक लाइन लिख देंगे कि इस आव्यूह का प्रतिलोम संभव। क्लियर।
और जब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो कहेंगे कि इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहां क्या देखा है, एक लाइन पे लिखेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये ना, तो इसीलिए ए का प्रतिलोम का अस्तित्व है। समझे बात को? मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है कब? जब हमने देखा कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, तो ए का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अब जब हम ए का इसीलिए प्रतिलोम बेटा निकालने का प्रयास करेंगे तो वहां होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना होगा बच्चे। अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट है, सब कुछ है, खाली यहां पर क्या करना है, पुट करना है। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बेटा 1 निकाले हो, और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये ना है। अब ध्यान देना बच्चे, एक में एक से भाग लगाएंगे, एक ही होगा ना, एक में एक से भाग लगेगा एक, और एक को किसी से भी गुना कर दो, कोई फर्क पड़ता है उस पर? तो आपका नंबर क्या आ गया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये क्या निकला आपका ए का प्रतिलोम, मतलब ए का इनवर्स। तो इसका मतलब ये साफ साफ पता चल गया कि अगर ए का हमें इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमें उस आव्यूह का डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाता बेटा 0 आ जाता, तो स्पष्ट लिख देते बस यहीं पर एक लाइन कि अतः इस आव्यूह का प्रतिलोम संभव नहीं है, कहानी खत्म, आगे कुछ करने की जरूरत है। तो इसलिए जब भी किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आप निकालने को जाओ, उसके आगे बढ़ो, तो आप पहले उस आव्यूह का सारणिक मान चेक कर लो। क्या कर लो? सारणिक मान चेक कर लो, क्योंकि जब आव्यूह का आप प्रतिलोम निकालोगे तो आपको सारणिक मान का बेटा जरूरत तो पड़ना ही पड़ना है, इसलिए पहले ही क्यों ना निकाल लें, पता भी चल जाएगा कि उसका प्रतिलोम संभव होगा कि नहीं भी। तो शुरू सवाल में क्या किए थे, स्टार्ट देखे कहां से किए थे, डिटर्मिनेंट से ही हम किए। आव्यूह का डिटर्मिनेंट से हम नहीं चालू किया कि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने क्या किया, चेक किया। क्या किया? चेक किया। तो हमने क्या देखा कि उसका मान क्या है 0 के बराबर नहीं है, तब तो आगे बढ़े सवाल में। और बोलिए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो अब इसके आधार पर आपको देखो HW कितना मिलेगा, बुक दो, एकदम ध्यान बुक पर होना चाहिए जो मैं HW दे रहा हूं आपको, देखो ध्यान से, इसमें बता देंगे, वहां लिखो ना, कॉपी में लिखो ना। एक्सरसाइज 4.5 का 3, 4, 5 से लेकर, ये तो अलग सवाल है, यहां 2 बातें चेक करनी है, और 5 से लेकर जो 11 तक आपका जो प्रश्न है ना, इन सभी प्रश्नों में आपको क्या ज्ञात करना है पता है? प्रतिलोम। कब? जब इसका अस्तित्व होगा तब, यानी पहले आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या करना है बेटा, चेक करना है, उसके बाद आ गया। कितना होमवर्क हो गया? और कल एग्जाम्पल का एक सवाल और बता दूंगा, पूरा लेसन आप ही को बनाना पड़ जाएगा, पूरा का टोटल डिट्टो एकदम A to Z, ठीक है ना। तो पहले इतना करके लाइए, इतना बनाने में आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कहीं पर कहीं फंसे तो बताइए मुझे अभी ही, नहीं ना? चलो नोट करो बेटा।